हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन ईच टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स एंड प्लॉट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. वेलोसिटी और टाइम का गिवन है. डज द बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हमें यह भी बताना है कि बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट यूज करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो v2 माइनस v1, यानी बाद में जो वेलोसिटी है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक है बच्चों. सो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. अब हम हर एक टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे. तो फर्स्ट जीरो से फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो टू t इज इक्वल्स टू टू. सो यहाँ का एक्सेलरेशन हम क्या मान लेंगे a1. सो a1 इज इक्वल्स टू, सो फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो टू t इज इक्वल्स टू टू. तो t इज इक्वल्स टू जीरो से t इज इक्वल्स टू टू. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है हमारी 2.5 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय टाइम कितना है टू माइनस जीरो. सो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है 2.5 डिवाइडेड बाय टू. तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो a1 की वैल्यू आ गई. और इसी तरह से हम a2 की वैल्यू निकालेंगे. a2 इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5, v2 की वैल्यू 5 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2. तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो a2 की भी वैल्यू आ गई. अब इसी तरह से हम a3 की वैल्यू निकालेंगे. तो a3 इज इक्वल्स टू 7.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4. तो ये भी कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2. सो ये वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ जाएगी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. ये वैल्यू भी आ गई. अब यहाँ से हम क्या करेंगे a4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो a4 a4 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा. तो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 10 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 8 माइनस 6. सो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2. तो ये वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब हम लास्ट में a5 की वैल्यू निकालेंगे. तो a5 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है 12.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 8. 12.5 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाई 2. सो ये वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ जाएगी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो देखो सारी वैल्यूज है a1 a2 a3. इन सब की वैल्यू क्या है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सारी वैल्यूज क्या है हमारी इक्वल है. तो अब हम क्या करते हैं इन सब के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा. तो इस तरफ हम ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेशन लें तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन. और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा टाइम पीरियड टी. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सब जगह क्या है हमारी इक्वल है. सो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1.25. तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा ए इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल आ जाएगा 0 2 4
6, 8 और 10। ठीक है बच्चों, तो सभी के लिए जो हमारा जो टाइम पीरियड ए क्या है, हमारा यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, ए क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। सो हमारा जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।